इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और उनमें 10 ही हीरो होते हैं, और तुम उन 10 में से एक हो फिर भी परेशान हो। गोविंदा के करियर में जब बुरा दौर आया और उन्होंने मां से कहा कि मां फिल्में चल नहीं रही, तो उनकी मां ने यही बात कही थी। गोविंदा हीरो नंबर 1 बने, और जानते हैं किसकी वजह से बने? मां की वजह से बने। एक बार गोविंदा अपनी मम्मी को स्टेशन छोड़ने गए। मां को कहीं जाना था। महिला कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ थी, मम्मी ट्रेन में चढ़ नहीं पाई। 4-5 ट्रेनें आईं, बहुत ज्यादा भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पाई। गोविंदा ने अपने जूते उतारे और भागने लगे स्टेशन से बाहर। सीधे अपने मामा के घर गए, 15th खार रोड। मामा से कहा कि मुझे हीरो बनना है। हीरो इसलिए बनना है कि मैं पैसे कमा सकूं और अपनी मां के लिए फर्स्ट क्लास का पास खरीद सकूं, ताकि मेरी मां को इस तरह भीड़ में इंतजार ना करना पड़े। मां के लिए हीरो बनना चाहते थे गोविंदा। हीरो के ही बेटे थे अरुण आहूजा। गोविंदा के पिता भी अपने जमाने में हीरो थे, मां क्लासिकल आर्टिस्ट। उस जमाने के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर महबूब खान, जिनके नाम से महबूब स्टूडियो भी है, गोविंदा के पिता को पाकिस्तान के गुजरावाला से लेकर के आए थे, हीरो बनाया। 30 से 35 फिल्मों में गोविंदा के पिता ने काम किया। मुंबई के कार्टर रोड पर बहुत बड़े बंगले में रहा करते थे। उस वक्त तक गोविंदा पैदा नहीं हुए थे। पिता ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ फिल्में प्रोड्यूस करना भी शुरू किया, और इसी दौरान हो गया नुकसान। करीब 10 साल तक नुकसान झेलते रहे, कर्ज में आ गए और वो बंगला बिक गया और परिवार को शिफ्ट होना पड़ा विरार। जब परिवार शिफ्ट हुआ ना, उसके अगले साल गोविंदा पैदा हुए। यानी एक हीरो का बेटा, वो हीरो जो कभी बंगले में रहा करता था, उसका बेटा गरीबी में पैदा हुआ। गोविंदा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही थे, कोई बहुत ज्यादा तेज थे नहीं। नौकरी की कोशिश की। ताज होटल में एक बार नौकरी मांगने गए तो बोला गया कि भैया तुम्हारी इंग्लिश जो है ना वो अच्छी नहीं है। फिर गोविंदा ने मामा से कहा कि भाई आप फिल्मों में हैं तो मुझे हीरो बनाइए भैया, कुछ मेरे लिए कीजिए। गाने वाने का शौक तो था ही और हैंडसम भी थे। तो गोविंदा को फिल्म मिली तन बदन। उससे पहले गोविंदा की जिंदगी में एंट्री हुई सुनीता नाम की लड़की की। गोविंदा के मामा की साली सुनीता अपर क्लास, गोविंदा देसी छोरे। मामा चाहते थे दोनों के बीच कुछ कुछ हो जाए, लेकिन सुनीता गोविंदा को कुछ समझती नहीं थी। स्टाइल में आती थी मामा के घर, च्युइंगम खाती हुई, अपने डॉगी को घुमाती हुई। गोविंदा तो कहते हैं कि भाई जब वो चीची चीची कहती थी तो गोविंदा को समझ में ही नहीं आता था कि डॉगी को बुला रही हैं, मुझे बुला रही हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच डांस कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे 50-100 रुपए के लिए, और कभी कोई जीतता कभी कोई जीतता। हालांकि सुनीता को लगता था कि गोविंदा उनके लेवल के हैं नहीं, लेकिन इश्क कब हो जाता है ना पता नहीं चलता। तन बदन जब गोविंदा को मिली और उसके प्रीमियर से ये दोनों लौट रहे थे, गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे थे, एक कोने पे गोविंदा और एक कोने पे सुनीता, और बीच में सुनीता के भाई। तो गोविंदा को लगा कि सुनीता ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, सुनीता को लगा कि गोविंदा ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इसी तरह से दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद मोहब्बत परवान चढ़ गई। घर वालों को भी रिश्ता मंजूर था। गोविंदा की मम्मी को सुनीता पसंद थी और गोविंदा मां के भक्त। शादी हो गई, लेकिन लोगों ने कहा कि शादी की बात को जरा अभी छुपा लो, क्योंकि शादीशुदा हीरो का करियर जो है ना ज्यादा चलता नहीं है। पहले ऐसा सोचा जाता था, लेकिन फिर जब गोविंदा की बेटी हुई तो खुलासा गोविंदा ने कर दिया कि वो शादीशुदा हैं। गोविंदा ने पहले साइन तो की थी फिल्म तन बदन, लेकिन रिलीज हुई इल्जाम, और धीरे धीरे गोविंदा का करियर परवान चढ़ने लगा। डेविड धवन के साथ गोविंदा की जोड़ी बनी, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1। गोविंदा ने बहुत सारी फिल्में की और छा गए। गोविंदा के डांस के, गोविंदा के अंदाज के न जाने कितने दीवाने हो गए। गोविंदा जब स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो देखी। पहले तो भैया टिकट नहीं मिली,
जैसे तैसे टिकट का जुगाड़ किया, फिल्म देखी और फिल्म देखते हुए अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन मैं इन्हीं सुभाष घई की फिल्म में काम करूंगा। और फिर ऐसा हुआ भी। बाद में गोविंदा ने सुभाष घई के साथ काम भी किया। कॉलेज में गोविंदा लड़कियों से बहुत दूर भागते थे। पता नहीं क्यों लड़कियों से बात करना उन्हें पसंद नहीं था। कई बार तो ऐसे किस्से भी हैं कि गोविंदा छाते से लड़कियों की पिटाई कर दिया करते थे। वो इसलिए क्योंकि गोविंदा के दोस्त लड़कियों को गोविंदा के पीछे लगा देते थे और गोविंदा इरिटेट हो जाते थे। और एक बार तो एक लड़की पे गर्म दूध भी गिर गया था। लेकिन फिर जिंदगी में सुनीता आई और मोहब्बत किस तरह से परवान चढ़ी वो मैंने आपको बताया। गोविंदा से जुड़ा एक किस्सा और मशहूर है। जब स्ट्रगल करते थे ना तो अपने कैसेट्स बनाते थे और प्रोड्यूसर्स के यहां काम करने वाले लोगों को दे आते थे। अब भाई प्रोड्यूसर तक तो पहुंच होती नहीं थी। एक बार एक प्रोड्यूसर के यहां काम करने वाले शख्स ने कहा कि जब आप हीरो बन जाओगे ना मुझे स्पॉट बॉय रख लेना। गोविंदा ने कहा बिल्कुल ठीक है भैया, हीरो बन गया तो तुम्हें अपना स्पॉट बॉय रख लूंगा। और गोविंदा ने अपना यह वादा निभाया। जब वो हीरो बने तो गोविंदा ने उस शख्स को अपना स्पॉट बॉय रखा। गोविंदा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन गोविंदा की एक बेटी प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और इस दुनिया में नहीं रही थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को नर्मदा में बहाने के लिए जा रहे थे, गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, गोद में बच्ची को लिया हुआ था, तो उन्हें एक भीख मांगने वाली महिला मिली। उस महिला की गोद में उसकी बच्ची भी थी। गोविंदा ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया, उस महिला ने देखा कि गोविंदा की गोद में जो है बच्ची की डेड बॉडी है। तो उस महिला ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और वहां से भाग गई। उस वक्त गोविंदा को यह महसूस हुआ कि भिखारी तो मैं हूं। इस महिला के पास तो इसकी बेटी है, लेकिन मेरे साथ भगवान ने यह क्या किया। इस हादसे ने गोविंदा पर काफी गहरा असर डाला था और वो काफी वक्त तक परेशान भी रहे थे। लेकिन गोविंदा हर मुसीबत से निकले हैं। करियर में गोविंदा ने कई उतार चढ़ाव देखे, राजनीति में भी आए, फिर कामयाब नहीं हुए, फिर कई बार फिल्मों में कमबैक की कोशिश की, लोगों ने पसंद किया भी, नहीं भी। लेकिन गोविंदा जब भी स्क्रीन पे आते हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो फिल्म की स्क्रीन हो, चाहे वो सोशल मीडिया की स्क्रीन हो, तो आज भी अपने अंदाज से आग लगा देते हैं और आज भी लोगों के लिए वो हीरो नंबर 1 है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।